क्या आपको भी ऐसा लाटे आर्ट हार्ड बनाना सीखना है तो ये वीडियो पूरा देखो। ये वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करूंगा, यही बताऊंगा कि ये हार्ट आप कैसे बना सकते हो। तो यस, ये लाटे आर्ट सीखने का बेस होता है। आपको हार्ट आना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही बेस होता है। मतलब आपको ये सीखना जरूरी होता है। ये सीखने के बाद बाकी के लाटे आर्ट आपको थोड़े इजी लगते हैं, सीखना इजी हो जाता है। तो यस, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे लाटे आर्ट ये वाला हार्ट बनाता हूँ, और आपको भी सीखने को मिलेगा कि आप कैसे हार्ट बना सकते हैं। पहले तो एस्प्रेसो निकाल लेते हैं, और एस्प्रेसो मैं कैसे निकालता हूँ वो आपको प्रॉपरली सीखना हो तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया ही है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। अगर आपको एस्प्रेसो मैं कैसे निकालता हूँ वो देखना हो और समझना हो, आपको उसमें से कुछ सीखना हो तो यस, आप वीडियो जाके चेक करो। स्टार्टिंग में जब आप लाटे आर्ट बनाना सीखते हो तो आपको और दो चीजें याद रखना और सीखना जरूरी होता है कि कप जो है वो किस तरीके से आपको होल्ड करना है जब लाटे आर्ट बनाते हो तब, और जो मिल्क पिक्चर है वो किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से होल्ड करना है और किस तरीके से लाटे आर्ट बनाना है। तो वो मिल्क पिक्चर कैसे पकड़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कप को आप किस तरीके से पकड़ते हो वो भी काफी मैटर करता है। वीडियो में आप देख सकते हो कि जिसने इस तरीके से पकड़ा है, क्योंकि काफी लोग इस तरीके से पकड़ते हैं मिल्क पिक्चर को स्टार्टिंग में, तो उससे लाटे आर्ट नॉर्मल हार्ड ट्यूलिप बन जाता है। लेकिन फिर बाकी के जो बड़े लाटे आर्ट होते हैं वो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप ट्राई करो पिक्चर को जैसे अपन नॉर्मल बॉल पेन पेंसिल पकड़ते हैं, बॉल पेन की ग्रिप हम ऐसे रखते हैं, या काफी लोग ऐसे इन दो उंगलियों से ग्रिप करते हैं। तो पिक्चर को भी इन दो उंगलियों से ग्रिप करना ट्राई करो। ये तीन उंगलियां अंदर जाएंगी, और ये दो उंगलियों से ऊपर के पार्ट को होल्ड करेंगे। और ट्राई करो कि ये तीनों उंगलियां ये पिक्चर के साथ टच ना होवे, क्योंकि मिल्क जब गर्म रहेगा तो हाथ में आपको जल सकता, उंगली आपकी जल सकती है। तो ट्राई करो ये तीनों उंगलियां पिक्चर से दूर रहे, और ये दो उंगलियों से यहाँ आगे होल्ड किया हुआ है, तो आपको लाटे ड्रॉ करने में इजी रहेगा। ये फीचर है, तो आपको ये तीन उंगलियां अंदर रखनी है, ऐसे ग्रिप करनी है, और ये दो उंगलियों से यहाँ से पकड़ना है और प्रॉपरली ग्रिप करना है। तो ये बचपन से जिस तरीके से आप हैंड राइटिंग करते हो तो वो पूरा मसल मेमोरी बन जाता है। तो इस तरीके से जब पकड़ोगे तो आपको जल्दी सीख जाओगे और इजी रहेगा। काफी लोग इस तरीके से पकड़ लेते हैं तो उसमें भी फिर नॉर्मल हार्ट या तुलिप बाकी लाटे आर्ट बन जाते, लेकिन फिर बड़े लाटे आर्ट होते हैं उसमें ये वाली ग्रिप से इतना इजी नहीं होता। ये बेस्ट ग्रिप होती है, तो ट्राई करो ये वाली ग्रिप से आप लाटे आर्ट बनाओ। पहले स्टार्टिंग से ये वाली ग्रिप से ही लाटे आर्ट बनाओ तो ज्यादा इजी रहेगा बाकी के लाटे आर्ट सीखने में और नए नए लाटे आर्ट बनाने में। वैसे पिक्चर किस तरीके से होल्ड करना है, किस तरीके से पकड़ना है, वो सब लोग बताते हैं। लेकिन वो जो सब लोग बताते हैं वो उनको जैसे अच्छा लगता है, उनकी जैसे प्रैक्टिस हो गई है पहले से, वो तरीके से बताते हैं। तो ज्यादातर लोगों का ये वाली ग्रिप ही रहती है, ये वाली ग्रिप ही रहती है। लेकिन आपको भी ये वाली ग्रिप में ही करना है वैसा जरूरी नहीं, किसी किसी का अलग होता है। तो आप अपना स्वीट स्पॉट ढूंढो। किसी को क्या पता इस तरीके से भी वो प्रैक्टिस कर रहा है तो आसान लग रहा, तो ऐसा नहीं कि इस तरीके से ही होगा। लेकिन आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको बनाने में मजा आना चाहिए बाकी। और देखो कि जो फिर बाकी के लाटे आर्ट सीखने वाला है वो बनाने में ये वाली ग्रिप में आपको हार्ड ना हो जाए। कई पिक्चर तो हैंडल के बगैर ही आते, तो सब लोग इस तरीके से पकड़ते, हैंडल आता ही नहीं यहाँ पे। तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसा भी एक पिक्चर आता है, तो मिल्क पिक्चर आता है, तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है कि किसी किसी को हैंडल के साथ नहीं पसंद आ रहा तो हैंडल के बगैर का जो पिक्चर आता है वो बाई कर ले और डायरेक्टली यहाँ से होल्ड कर सकता है और लाटे आर्ट बना सकता है। तो आप मैं जो ग्रिप पकड़ता हूँ, और मैंने में काफी लोगों को जो ग्रिप में देखा पकड़ते हुए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अगर ये ग्रिप में नहीं कर रहे हो, कोई और ग्रिप में कर रहे हो और आप उसमें अच्छा लाटे आर्ट बना रहे हो,
तो बहुत अच्छा है, आप उसमें ही प्रैक्टिस करो कि फिर ग्रिप स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है। कप को भी कैसे पकड़ना है, कैसे पकड़ते हो आप, वो भी मैटर करता है लाटे आर्ट बनाने में। कप को आप इस तरीके से पकड़ के भी नॉर्मल हार्ट हुआ या ट्यूलिप हुआ या रोजेटा हुआ या स्वन हुआ, वो लाटे आर्ट बना सकते हो। फिर आपको ये होल्ड करने का चेंज करना पड़ेगा अगर आपको बाकी के अलग अलग नए नए लाटे आर्ट्स क्रिएट करने हैं। तो ज्यादातर लोग इस तरीके से पकड़ते हैं। ये वाले में आप मैंने जो 4 लाटे आर्ट के नाम बताए वो आप आसानी से बना लोगे, लेकिन फिर दूसरे जो सी हॉर्स है, यूनिकॉर्न है, वो सारे लाटे आर्ट बनाने के लिए आपको इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा 360 कप में डिजाइन क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप नॉर्मल फ्लाइंग यूनिकॉर्न ही देखो तो यहाँ पे एक रोजेटा बनेगा, फिर यहाँ पे एक रोजेटा बनेगा, फिर यहाँ सेंटर में एक रोजेटा बनेगा, फिर वापस घुमा के उसका पूरा बॉडी बनेगा, फिर पीछे पूंछ बनेगा, फिर यहाँ से उसके पैर बनेंगे, फिर यहाँ से वापस। तो 360 कप का घुमा के लाटे आर्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो कप पकड़ना भी, कप होल्ड करना भी काफी इम्पोर्टेंट रहता है लाटे आर्ट बनाने में। जो ये अंगूठा है वो हैंडल के साथ यहाँ पे टच है, फिर पूरा ये ऐसा आसानी से आप घुमा सकते हो, मूवमेंट देख सकते हो आप हाथ की। तो हैंडल अंगूठे के साथ ऐसा टच है अभी, फिर घुमाने के टाइम पे मैं पूरा हाथ को भी मूव करूंगा ऐसे। और फिर प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, ज़्यादा लंबे टाइम तक ये वाला प्रैक्टिस करोगे, फिर आप कप को भी पूरा हाथ से ऐसा उंगलियों से ही घुमा सकते हो। वीडियो में आप देखोगे तो दोनों जन ने अलग अलग तरीके से मिल्क पिक्चर को होल्ड किया है और लाटे आर्ट ड्रॉ कर रहे हैं, और लास्ट में आपको दोनों का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। मिल्क पिक्चर कैसे पकड़ते हो उससे भी आपका लाटे आर्ट में बहुत सारा डिफरेंस आता है। मिल्क पिक्चर को भी कैसे पकड़ने का है वो अगर आप इतना सीरियसली नहीं लेते तो प्लीज सीरियसली लो, और देखो रिजल्ट आपके सामने ही है। तो कप और पिक्चर कैसे होल्ड कर रहा हूँ वो आप वीडियो में देख सकते हो। तो कप मैंने इस तरीके से होल्ड किया। जब हम अब लाटे आर्ट हार्ट बनाएंगे तो हार्ट में क्या प्रोसेस होती है कि पहले आप एस्प्रेसो कप के अंदर है वैसा समझो, और ये कप के पिक्चर के अंदर तो मैंने फिलहाल पानी लिया हुआ है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो एस्प्रेसो और मिल्क को हमने अच्छे से मिक्स किया। ये जो मिक्स कर रहे हैं वो ज्यादा ऊपर भी ना होना चाहिए और ज्यादा एकदम नीचे भी ना होना चाहिए, उससे अगर ज्यादा ऊपर रखोगे तो तब भी अच्छा मिक्स नहीं होगा, और एकदम नीचे रखोगे तब भी इतना अच्छा मिक्स नहीं होगा। और जो ऊपर का कॉन्ट्रास्ट है, जो क्लियरिटी है लाटे आर्ट में, वो भी खराब हो सकती है। तो एक बेसिक हाइट चूज कर लो जिस हाइट से आपको अच्छे से कंफर्टेबल हो, मिक्स करना पा रहा हो। तो हार्ट में क्या करना है, आपको एस्प्रेसो और मिल्क को एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया, आपको हाफ कप जितना मिल्क फिल कर देना है एस्प्रेसो के कप के अंदर। एस्प्रेसो था, उसके बाद आपने मिल्क मिक्स किया और वो दोनों चीजें मिला के आपको हाफ कप जितना फिल कर देना है कप के अंदर। उसके बाद ये समझो एस्प्रेसो में मैंने मिक्स कर दिया मिल्क। अब हार्ट बनाने के लिए पिक्चर को तो पहले टच कर दो यहाँ पे कप के साथ, फिर कप को इतना आपको टिल्ड ही रखना है। अगर आप ऐसा सीधा करके हार्ट बनाओगे तो वो नहीं बनेगा अच्छा, तो आपको ऐसा टिल्ड ही रखना है। और जैसे जैसे आपका कप भरेगा, मिल्क पोर करेगा, तब वैसे वैसे आपको कप को सीधा करना है। तो अभी देखो ये हाफ कप मिल्क और एस्प्रेसो मिक्स कर दिया, ऐसा समझो अभी तो पानी है। मैंने पिक्चर को टच किया और पोर करो। आप एकदम स्टार्टिंग में मत रखो और एकदम एंड में भी मत रखो, ट्राई करो सेंटर में रखने का। जब आप पोर करोगे तो जो आपका मिल्क पोर होगा वो सेंटर में होगा, वैसा ट्राई करो। और वहां से सेंटर में पोर करने का ट्राई करो। उसके बाद जैसे आप पोर करोगे तो वो व्हाइट स्पॉट मिल्क फॉर्म का व्हाइट स्पॉट क्रिएट होगा, बनेगा। अगर आपका कप ऐसा टिल्ड है तभी वैसा होगा, वरना आपका कप ऐसा सीधा तो मिल्क पूरा अंदर चला जाएगा और आपका हार्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो संतोष, तो
कप को आपने इतना टिल्ट पकड़ा है, यहाँ से जब मिल्क पोर करते हैं, ये और एक चीज, जब हम मिक्स करते हैं ना एस्प्रेसो के अंदर मिल्क मिक्स करते हैं, तब ये जो मिल्क अंदर जा रहा है उसका फ्लो इतना सा पतला होना चाहिए। मिल्क जो जा रहा है वो कम अमाउंट में जाए और पतले कम अमाउंट में जाए। इसका मतलब कि आपको मिक्स करने का टाइम ज्यादा मिले। अगर आप एक साथ ज्यादा मिल्क के साथ ऐसा मिक्स करोगे तो वो खराब हो जाएगा, उसका जो क्लियरिटी है वो बिगड़ सकती है। तो ट्राई करो जब आप मिक्स कर रहे हो तो मिल्क कम अमाउंट कम अमाउंट मिल्क कम अमाउंट ट्राई करो मिल्क कम अमाउंट में अंदर आप मिक्स करो। ऐसा आप ये पानी जो में जा रहा है उसके वो देख के आप समझ सकते हो कि ये कितना में पानी डाला, उतना ही आपको डाल के मिक्स करना है। अगर आप ऐसा बड़े फ्लो के साथ जाने दोगे तो वो कप भी जल्दी भर जाएगा और वो मिक्स भी अच्छे से नहीं होगा और क्लियरिटी खराब हो सकती है। ये एक चीज क्लियर हो गई। फिर अब आते हैं हार्ट पे। तो कप को हमने इतना टिल्ड रखा है, टिल्ड रखना है, पिक्चर को टच किया और अब क्या करना, जो फ्लो जाएगा ना मिल्क का फ्लो, अंदर आप मिल्क पोर करोगे कप के अंदर, वो थोड़ा बड़े फ्लो के साथ पोर करो। कि जब बड़े फ्लो के साथ पोर करोगे ना तो वो व्हाइट स्पॉट क्रिएट होगा फॉर्म का, और फिर आप हार्ट बना सकते हो। अगर आप मिक्स करने का मैंने कैसे कम मिक्स करने का मैंने कम मिल्क के साथ बताया आपको, कम फ्लो के साथ, तो वही फ्लो के साथ अगर हार्ड बनाओगे तो वो नहीं बनेगा। तो हार्ड बनाने के टाइम पे आपको फ्लो जो है वो थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, अंदर जो मिल्क आप पोर करोगे ना वो बड़ा रखना पड़ेगा। तो अगर आप वीडियो में आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ये मैंने पिक्चर टच किया है और जो पानी में पोर करूंगा उसका फ्लो देखना, ये बड़ा फ्लो के साथ ऐसा मैंने पोर किया, वो व्हाइट स्पॉट क्रिएट होगा और मैंने पिक्चर को ऐसा ऊपर लिया और ऐसे कट किया तो वो आपका हार्ट अच्छे से बन जाएगा। एस्प्रेसो हमने निकाल लिया है और अब मिल्क फ्रॉथ करने वाले, मिल्क स्टीम करने वाले। और सेम आपको मिल्क स्टीमिंग का नहीं पता है कैसे करते और मैं कैसे करता हूँ वो सीखना, वो देखना है तो यूट्यूब में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। मैंने 2 पार्ट में वीडियो अपलोड किया है, तो आप वो भी जाके चेक करो। अगर आपको नहीं पता है कि मिल्क स्टीमिंग कैसे करते हैं या कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैंने आई थिंक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, बहुत छोटी छोटी डिटेल में बताया है कि ये चीज़ कैसे करनी होती है या ऐसा करोगे तब कैसे होगा। वो सारी बातें मैंने उसमें समझाई हुई है, तो वो भी जाके देखो। अगर वो वीडियो में आपको इतना आइडिया ना आए कि नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताना, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। इससे अगले वाले क्लिप में जो मैंने पानी का यूज़ करके आपको पूरा समझाया कि हार्ड बनाने कैसा बनाना है और क्या चीज़ें अप्लाई करनी है आपको, कप को कैसे होल्ड करना है, पिक्चर को कैसे होल्ड करना है और कैसे आपको मिल्क मिक्स करना है और हार्ड बनाने के टाइम पे मिल्क का फ्लो कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप अभी लाइव देखो और समझो और सीखो। मिल्क पिक्चर को 2-3 बारी सॉल्व करके अच्छे से टैप कर दो ताकि ऊपर जो बबल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। उसके बाद एस्प्रेसो को अच्छे से सॉल्व करना है ताकि ऊपर का जो क्रेमा होता है वो अच्छे से टूट जाए, मिक्स हो जाए, तो आपका लाटे आर्ट ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट और अच्छा क्लीन दिखेगा। उसके बाद हमें मिक्स करना चालू करना है एस्प्रेसो और मिल्क को। मैंने बताया वैसे आपको छोटे फ्लो के साथ मिक्स करना है एस्प्रेसो और मिल्क को। जैसे ही मिक्स हो जाता है कप को ऐसे इतना टेढ़ा ही पकड़ना है, टिल्ड ही पकड़ना है। उसके बाद आपको बड़े फ्लो के साथ आराम से स्लोली बड़े फ्लो के साथ मिल्क पोर करना स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट करना है तब आपको वाइट स्पॉट दिखेगा, फिर आपको थोड़ा पोर करते जाना है, कप को भी धीरे धीरे सीधा करते जाना है और लास्ट में पिक्चर को हल्का सा ऊपर लेके कट कर देना है। आप वीडियो में आप देख सकते हो, तो आपका हार्ट रेडी है। ये नॉर्मल हार्ट लाटे आर्ट हुआ। इसमें और एक ऑनियन शेप हार्ट होता है जिसमें मिल्क पिक्चर को हल्का सा मूव करना रहता है, तो उससे ऑनियन शेप बनता है और लाटे आर्ट जो हार्ट होता है वो बड़ा और इससे बड़ा भी बनता है।
तो वो वीडियो भी मैं लाऊंगा जल्दी ही। तो आपने वीडियो में देखा और आपको आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे सारी चीज़ें करनी है हार्ड बनाने के टाइम पे, और कोई चीज़ें शायद मुझे बताने में मिस कर दी हो या कुछ गलत बता दिया होगा तो वो भी मुझे कमेंट में आप बता सकते हो कि ये चीज़ें थी, और ना समझ में आया होगा तो वो भी बताओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब कवर अप कर दूंगा। और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे, आपको देखने को मिलते रहेंगे लाटे आर्ट के बारे में और कॉफ़ी नॉलेज के बारे में, कॉफ़ी एक्सपेरिमेंट के बारे में, बहुत अलग अलग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, किसी को चाहे तो शेयर कर दो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, वीडियो आते रहेंगे आपके लिए। और थैंक यू।